तो स्वागत है तुम्हें बैटल थ्रू द हेवंस के एक और नए वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जियावियन फर्स्ट टाइम अपने ससुराल जाने वाला है, यानी कि जियावियन फर्स्ट टाइम गोकलैन के अंदर एंटर करने वाला है, क्योंकि ड्रैगन आइलैंड वाला आर्क बस खत्म होने ही वाला है। लेकिन उसके साथ ही साथ गोकलैन का आर्क स्टार्ट हो जाएगा और आज की ये वीडियो इसी गोकलैन आर्क का पहला पार्ट है। तो आप सभी तो जानते हो कि जियावियन जिस भी जगह पर जाते हैं उस जगह पर जियावियन का स्वागत फाइट से ही किया जाता है। यही सेम चीज गोकलैन के अंदर भी लागू होता है। लेकिन आप लोग तो ये भी जानते हो कि जियावियन आज तक कभी गोकलैन के अंदर गया नहीं था। यहाँ तक कि जियावियन गोकलैन के अंदर यूनर और यूनर की बॉडीगार्ड कमांडर लिंक वन और इन दोनों एल्डर के अलावा और किसी को पहचानता भी नहीं। तो फिर जियावियन गोकलैन के अंदर एंटर करने के साथ ही साथ फाइट क्यों करते हैं और किन लोगों से फाइट करते हैं और क्या यूनर जियावियन को बचाने के लिए आएगा या नहीं, वो सभी हम आज के इस वीडियो के अंदर पता करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियावियन जिया की प्रॉब्लम सॉल्व करके ड्रैगन आइलैंड से वापस फॉलिंग स्टार पेविलियन आ चुका था और मास्टर याओलाओ और फेंगजियन जियावियन के वापस आने पर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। फिर मास्टर इसी खुशी में जियावियन को एक खुशखबरी देता है और वो खुशखबरी है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेकर। जियावियन इस खुशखबरी को सुनने के बाद मास्टर से पूछते हैं, मास्टर क्या आपको प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मिल गए हैं? मास्टर याओलाओ कहते हैं, जियावियन क्या तुम्हें सच में लगता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कोई कमजोर हेवनली फ्लेम है जो मुझे कहीं पर भी मिल जाएगा? भूलो मत, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट पर 3rd नंबर पे है और अभी के लिए तुम्हारे पास जो 4 तरह के हेवनली फ्लेम है, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो फिर तुम ही बताओ, इतना ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम किसी को इतने आसानी से कैसे मिल सकता है? जियावियन मास्टर की बात सुनता है और वो समझ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसने मास्टर याओलाओ से कहता है, लेकिन मास्टर आपने तो कहा था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेकर एक खुशखबरी है, तो फिर आखिर वो खुशखबरी है क्या? फिर मास्टर कहते हैं, वो खुशखबरी है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का जो मैप है उससे लेकर। जियावियन इसे सुनता है और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी खुशी में उसने मास्टर याओलाओ से कहता है, इसका मतलब कि आपको प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का आखिरी मैप का टुकड़ा मिल गए हैं। लेकिन मास्टर फिर से जियावियन को निराश करते हुए उससे कहता है, नहीं, मुझे आखिरी मैप का टुकड़ा भी नहीं मिला, लेकिन हाँ, मुझे उस आखिरी मैप का टुकड़ा को लेकर एक न्यूज जरूर मिला है। जियावियन मास्टर से कहते हैं कि मास्टर जल्दी बताओ वो न्यूज क्या है। मास्टर याओलाओ कहते हैं, तो सुनो, सेंट्रल प्लेन्स के अंदर एक ऐसा सीक्रेट जगह है जहाँ पर एवरी 10 ईयर्स लेटर एक लोकल ट्रेड फेयर होता है और ये ऑक्शन इतना ज्यादा सीक्रेट होता है कि इसके बारे में केवल कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं, क्योंकि इस ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर करने के लिए किसी का पावर कम से कम डाउजोंग के पीक या उससे भी ऊपर होना जरूरी है। जियावियन इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और मास्टर से कहते हैं, एक ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर करने के लिए किसी का पावर की रिक्वायरमेंट कम से कम डाउजोंग की पीक या उससे भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मास्टर इसका मतलब तो ये है कि इस ऑक्शन हाउस के अंदर जो सामान मिलता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है, जिसकी वजह से इस ऑक्शन हाउस के रूल इतना ज्यादा स्ट्रांग है और शायद आपको प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की आखिरी मैप का टुकड़ा की न्यूज उस जगह से ही मिला है ना? जियावियन की बात सुनकर मास्टर याओलाओ हाँ में नोट करते हैं और जियावियन से कहते हैं, जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस ऑक्शन हाउस के अंदर काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर मिलता है। यहाँ तक कि इसके अंदर कुछ टियान क्लास डाउ टेक्निक भी ऑक्शन होने के लिए आते हैं। जियावियन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक टियान क्लास डाउ टेक्निक काफी ज्यादा रेयर होता है। इतने सालों में जियावियन जितने भी डाउ टेक्निक कलेक्शन किया है उनमें से केवल एक ही टियान क्लास डाउ टेक्निक है और वो है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। खैर, उसके बाद मास्टर याओलाओ आगे कहता है, और रही बात प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की आखिरी मैप का टुकड़ा को लेकर, तो इसके बारे में मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कंफर्म किया है कि वो आखिरी मैप का टुकड़ा उस ऑक्शन हाउस के अंदर ऑक्शन होने के लिए आएगा। लेकिन प्रॉब्लम बस इतना है कि ये मैप जिसके पास है उसको भी पता है कि ये मैप प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का मैप है, इसलिए पहले हमें 3 मैप का टुकड़ा जितना आसानी से मिला था, इस चौथी मैप का टुकड़ा को हासिल करने के लिए उतना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ तक बोलने के बाद मास्टर याओलाओ एक गहरा सांस लेता है और जियावियन को दिलासा देते हुए उससे कहता है, जियावियन तुम फिक्र मत करो, मैं उस आखिरी मैप का टुकड़ा को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और एक बार अगर हम उस चौथी मैप का टुकड़ा को हासिल कर पाए तब हमारे पास कंप्लीट प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का मैप होगा, जिसकी मदद से हम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे। जियावियन मास्टर की बात सुनता है और हाँ में नोट करते हैं और फिर उसने मास्टर याओलाओ से पूछते हैं, मास्टर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये ऑक्शन स्टार्ट कब होने वाला है? मास्टर कहते हैं, अभी भी इस ऑक्शन को स्टार्ट होने में साल भर का समय बचा है और अगर तुम इतने लंबे टाइम तक वेट नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें किसी दूसरे हेवनली फ्लेम को तलाश करना चाहिए। फिर तभी फेंगजियन कहते हैं, हाँ जियावियन, चेन भाई ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें किसी दूसरे हेवनली फ्लेम को खोजना होगा। जियावियन कहते हैं, लेकिन दूसरा कोई हेवनली फ्लेम मुझको मिलेगा कहाँ? फेंगजियन थोड़ी देर सोचते हैं और जियावियन से कहते हैं, शायद तुम्हें बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर मिल सकता है, क्योंकि देखो मुझे जहाँ तक मालूम है उस हिसाब से बर्निंग फ्लेम वैली के पास दुनिया में सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम का कलेक्शन है। जियावियन फेंगजियन की इस बात को एग्री करते हैं, लेकिन तभी मास्टर याओलाओ कहते हैं, फेंगजियन तुम भी गलत बोल रहे हो और जियावियन तुम भी। दुनिया में सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम का कलेक्शन यान क्लैन के पास है। यान क्लैन के पास टोटल 4 हेवनली फ्लेम है, जिनमें से 2 टॉप 10 पर आते हैं। जियावियन इस बात को सुनता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसने आज तक कभी यान क्लैन का नाम नहीं सुना था।
फिर उसने इसी हैरानी में मास्टर याओलाओ से पूछते हैं, मास्टर आखिर ये यान क्लैन कौन सा क्लैन है जिसके बारे में मैं आज तक कभी नहीं सुना। मास्टर जवाब देते हुए कहता है, यान क्लैन 8 एंशिएंट क्लैन में से एक है और ये क्लैन खुद को सभी के नजरों से अपने आप को हाइड करके रखते हैं और इस यान क्लैन के पावर के बारे में तुम जितना सोच सकते हो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि अकेला हॉल ऑफ सोल भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। फिर जियावियन कहते हैं, मास्टर ये तो मैं समझ गया कि यान क्लैन क्या है, लेकिन ये 8 एंशिएंट क्लैन क्या है, मतलब कि ये क्लैन कौन से क्लैन है। फिर मास्टर याओला कहते हैं, देखो जियावियन, ये जो गू क्लैन और हुन क्लैन है ये दोनों ही 8 एंशिएंट क्लैन के अंदर आते हैं। इसके अलावा 8 एंशिएंट क्लैन के अंदर अभी भी 5 क्लैन आते हैं जिन पांचों का नाम है यान क्लैन, याओ क्लैन, लेई क्लैन, शी क्लैन एंड लिंग क्लैन। जियावियन इन पांचों एंशिएंट क्लैन का नाम सुनने के बाद एक गहरा सांस लेता है क्योंकि उसने आज तक कभी इन सारे एंशिएंट क्लैन के बारे में कभी नहीं सुना था। इसलिए जियावियन को आज तक ये लगता था कि हॉल ऑफ सोल सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हॉल ऑफ सोल तो हुन क्लैन के अंदर आते हैं जो 8 एंशिएंट क्लैन में से एक है। उसके बाद जियावियन मास्टर से दोबारा पूछते हैं, मास्टर आपने तो कहा था कि एंशिएंट क्लैन टोटल 8 हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ 7 क्लैन के बारे में बताए हैं, तो अब 8वां क्लैन कौन सा क्लैन है। मास्टर याओलाओ जियावियन की बात सुनता है और उसको थोड़ी देर देखता है और कुछ देर बाद मास्टर कहते हैं, वो 8वां क्लैन है जियाओ क्लैन, जो अब तुम्हारा जियाओ फैमिली बन चुका है। जियावियन ये बात सुनकर पहले से और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसका जो जियाओ फैमिली है जो अब इतना कमजोर हो चुका है, एक समय पर 8 एंशिएंट क्लैन के अंदर आते थे और तब शायद जियाओ क्लैन, गू क्लैन और हुन क्लैन के जितना पावरफुल थे। जियावियन जब ये सब कुछ सोच रहा था तभी मास्टर याओलाओ फिर से जियावियन से कहता है, जियाओ क्लैन के अंदर एक समय पर एक डाउडी हुआ करता था, इसीलिए जियाओ क्लैन के अंदर जितने भी जियाओ क्लैन के वंशज थे उन सभी के बॉडी के अंदर डोउडी ब्लड लाइन थे, लेकिन ये डोउडी ब्लड लाइन हमेशा के लिए बरकरार नहीं रहता है और इसीलिए एक समय पर आकर डोउडी ब्लड लाइन नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारे एंसेस्टर्स याओ जुआन डोउडी ब्लड लाइन को बनाए रखने के लिए डोउडी बनने की कोशिश किया था, लेकिन न सिर्फ उन्होंने डोउडी बनने में असफल रहा था बल्कि उन्होंने काफी बुरी तरीके से घायल भी हो चुका था और इसी मौका का इस्तेमाल करके हुन क्लैन जियाओ क्लैन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और तब से जियाओ क्लैन के डोउडी ब्लड लाइन पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। यहाँ तक कि मैंने इतने सालों में तुम्हारे अंदर डोउडी ब्लड लाइन का कोई निशानी नहीं देखा, लेकिन हाँ, तुम मायूस मत होना क्योंकि आज तुम ताकत के जिस बुलंदियों पर हो उसके पीछे का रीजन डोउडी ब्लड लाइन नहीं बल्कि तुम्हारी काबिलियत और कड़ी मेहनत है। लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम एक न एक दिन जरूर डोउडी बनोगे। जियावियन इन सारे बात गंभीर एक्सप्रेशन के साथ सुनता है। उसके बाद जियावियन मास्टर याओलाओ से पूछते हैं, मास्टर ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको इन सारे एंशिएंट क्लैन के बारे में इतना कुछ कैसे पता? क्या याओ क्लैन और आपके बीच में कोई रिश्ता है? मास्टर जियावियन के इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक गहरा सांस लेता है और हंसते हुए कहता है, हाँ जियावियन, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं याओ क्लैन के वंशज हूँ, लेकिन मैं एक मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया था और मैं उस मिशन में फेल हो गया था, जिसके कारण मुझे याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था और इसके पीछे एक और रीजन था और वो रीजन है मेरे अंदर डोउडी ब्लड लाइन ना होना। खैर, उसके बाद मैं सेंट्रल प्लेन्स अकेला घूमता था और पिल रिफाइन करता था। तब मैं ये सोचता था कि याओ क्लैन मुझे वापस बुलाएगा, लेकिन काफी साल बीतने के बाद भी मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं मिला था। फिर जियावियन कहते हैं, लेकिन मास्टर अभी तो आप बानशिंग बन गए हैं, इसलिए अगर आप चाहो तो यान क्लैन वापस जा सकते हो क्योंकि आपकी पावर के हिसाब से कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन मास्टर कहते हैं, नहीं, अब मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि डोउडी ब्लड लाइन के बिना कोई अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। खैर जियावियन, छोड़ो इस बात को, तुम्हें अभी के लिए एक जगह पर जाना होगा। जियावियन पूछते हैं, मास्टर मुझे कहाँ जाना होगा? मास्टर कहते हैं, तुम्हें जाना होगा गू क्लैन के अंदर। जियावियन गू क्लैन के नाम सुनकर एक पल के लिए यूनर के ख्यालों में खो जाते हैं, लेकिन तभी मास्टर कहते हैं, आज से 1 महीने बाद गू क्लैन के अंदर एक सेरेमनी स्टार्ट होगा और ये सेरेमनी 20 सालों में केवल एक बार ही होता है और इस सेरेमनी के अंदर गू क्लैन के यंग जनरेशन में जो लोग सबसे ज्यादा टैलेंटेड है केवल वो लोग हिस्सा लेता है और गू क्लैन ऐसे तो किसी को इन्वाइट नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं बानशिंग पर नहीं पहुंचता तो शायद फॉलिंग स्टार पेविलियन को गू क्लैन इन्वाइट नहीं करता। यहाँ तक बात करते हुए मास्टर अपने स्टोरेज रिंग से एक टोकन बाहर निकलकर जियावियन को दे देता है और कहता है, जियावियन, मैं अभी इस सिचुएशन में फॉलिंग स्टार पेविलियन छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि तुम तो जानते हो अगर मैं यहाँ से चला गया तो हॉल ऑफ सोल फॉलिंग स्टार पेविलियन पर अटैक कर देगा, इसलिए गू क्लैन के अंदर तुम्हें ही जाना होगा। जियावियन मास्टर याओलाओ को ग्रेट करते हैं और कहते हैं, मास्टर आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका नाम बदनाम होने नहीं दूंगा। मास्टर कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अकेला गू क्लैन जाने नहीं दूंगा। इससे मैं तुम्हारे साथ टियानहो जुंजे, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन भी जाएगा और जब तुम फॉलिंग स्टार पेविलियन के बाहर थे तब मैंने टियानहो जुंजे को एक पिल रिफाइन करके दिया था, जिसकी वजह से टियानहो जुंजे के पावर डाउजोन 6 स्टार पर पहुंच गए हैं। और रही बात लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो मैंने उसे एक जगह पर भेज दिया है जहाँ पर वो अपने पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। खैर, उस जगह पर गए हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी लंबे समय हो चुका है, इसलिए मेरे ख्याल से लिटिल फेरी डॉक्टर वापस आते ही होगा और लिटिल फेरी डॉक्टर को वापस आने के बाद तुम लोग गू क्लैन के लिए निकल जाओगे। फिर जियावियन मन ही मन सोचते हैं, यूनर, मैंने तुमसे कहा था मैं अगली बार तुमसे गू क्लैन के अंदर मिलूंगा। खैर, उसके बाद जियावियन ग्रेट सिंगल सोल स्किल को सीखता है जो जियावियन को पिल गैदरिंग चैंपियन होने के बाद मिला था। उसके बाद जियावियन उस स्क्रॉल को बाहर निकालता है जो उसे एंशिएंट रिमेन्स के अंदर मिला था। फिर जियावियन इस स्क्रॉल को खोलकर पढ़ते हैं
हैं और उसे पता चलते हैं कि इस स्क्रॉल के अंदर जो टेक्निक है उसका नाम है अर्थ रिजॉल्व फ्लेम और ये टेक्निक है डी क्लास हाई लेवल डाउ टेक्निक। और ये टेक्निक अगर कोई सीखता है तो वो अपने दुश्मन को बिना पता लगाए उसके ऊपर लाफा से अटैक कर सकते हैं। मतलब कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले अपने डाउकी को जमीन के अंदर डालना होता है, तब जाकर कोई जमीन के अंदर से लावा बाहर निकल सकता है। जियावियन इस टेक्निक को सीखने में लगातार 7 दिन का समय बिताता है और 8वां दिन जियावियन को एक जानी पहचानी ऑरा महसूस होता है जो काफी ज्यादा पावरफुल था। फिर जियावियन जल्दी से बाहर आते हैं और उसको लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाई देते हैं जो उसके तरफ ही आ रहा था। फिर जियावियन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि अब तुम तुम्हारे पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए हैं, क्योंकि मैं अभी के लिए देख पा रहा हूँ तुम्हारे हेयर कलर चेंज होकर व्हाइट से ब्लैक हो चुका है। लिटिल फेरी डॉक्टर एग्री करते हुए कहता है हाँ, मैं अपनी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से मेरी पावर डाउजन 3 स्टार से डाउजन 7 स्टार पर पहुंच गए हैं। खैर उसके बाद जियावियन, लिटिल फेरी डॉक्टर, टियानो, जुनजे और किंगलिन 2 दिन बाद गुकलैंड के लिए निकल पड़ते हैं और तकरीबन 15 दिन तक ट्रैवल करने के बाद वो चारों गू होली सिटी पहुंच जाते हैं। फिर जियावियन और बाकी तीनों देखते हैं कि इस गू होली सिटी के अंदर एंटर करने से ठीक पहले एक बड़ा सा गेट था और इस गेट के बाहर काफी सारे गार्ड्स खड़ा था जिन सभी के हाथों बड़े बड़े स्पेयर था और इन सभी गार्ड्स में जो सबसे कमजोर था वो एक टाओजोंग था। जियावियन इन लोगों को ध्यान से देख रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक से एक आदमी पर जाते हैं और वो आदमी है ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का कमांडर लिंक वन। और कमांडर लिंक वन अभी के लिए डाउजन 1 स्टार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी कमांडर लिंक वन भी जियावियन को नोटिस कर लेता है और गुस्से में जियावियन से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। जियावियन ये बात सुनकर अपने स्टोरेज रिंग से उस इनवाइट टोकन को कमांडर लिंक वन की तरफ तेजी से फेंकते हैं। कमांडर लिंक वन इस टोकन को पकड़ते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं अच्छा, तो तुम असल में फॉलिंग स्टार पेविलियन से आए हो, लेकिन मेरा गुकलैंड फॉलिंग स्टार पेविलियन को इन्वाइट क्यों करेगा। जियावियन कहते हैं अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है तो तुम जाओ और जाकर गुकलैंड के किसी मेंबर से पूछो, लेकिन हाँ, जाने से पहले उस टोकन को वापस करो। कमांडर लिंक वन कहते हैं अच्छा, इस टोकन को वापस करो, ऐसा करो तुम खुद आओ और आकर इसे ले लो। लेकिन कमांडर लिंक वन अभी ये कहा ही था तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है और अगले ही पल वो देखते हैं कि वो टोकन जियावियन के हाथ में था। कमांडर लिंक वन पहले से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जियावियन सभी के सामने उसके हाथों से उस टोकन को छीन लिया था। कमांडर लिंक वन अपने गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अगले ही पल उसने जियावियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी जियावियन काफी तेजी से कमांडर लिंक वन के सीने पर एक लात जड़ देता है, जिसके बाद लिंक वन उड़ता हुआ जाकर एक दीवार से टकराने के साथ अपने मुंह से खून उगल देते हैं। उसके बाद कमांडर लिंक वन चिल्लाते हुए ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी से कहता है ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी जाओ और उस लड़के को जान से मार डालो। और इसी के साथ गुकलैंड के अंदर जियावियन का स्वागत फाइट से ही किया जाता है। तो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।